बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेल्स एंड बैटरीज। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। सेल और बैटरी के दरमियान हमारे पास फ़र्क क्या है, और हम ये जो डिफरेंट मेटल यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रोड्स, हम डिफरेंट मेटल यूज़ करते हैं सेल्स एंड बैटरीज में। वाई वी यूज़ इट, डिफरेंट मेटल्स यूज्ड इन बैटरीज एंड सेल्स। अच्छा, फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं हमारे पास ये किस तरह वर्क करती हैं, और जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं ये किस तरह वर्क करती हैं। इस छोटी सी वीडियो में आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और लास्ट में मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊंगा इस बैटरी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरीज। पहले तो हमें समझना चाहिए कि सेल और बैटरी है क्या। व्हाट इज सेल बेसिकली? सेल हमारे पास जो केमिस्ट्री में हमारे पास जो सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे पास सेल होता है वो हमारे पास मुश्तमिल होता है 2 इलेक्ट्रोड्स पर। एक सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, और एक कंटेनर होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को रखा हुआ होता है। अच्छा, अब इसको कंस्ट्रक्ट करके देते हैं कि ये सेल होता किस तरह है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया, सही है। इस कंटेनर में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इस 2 इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रोड, और ये हो गया हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड, सही है। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा। लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गया कॉपर वाला इलेक्ट्रोड, ये हो गया हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड। ये 2 इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे के साथ एक वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ये वोल्टमीटर हो गया, और ये एक वायर के थ्रू ये 2 इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब सेल में होता इस तरह है कि केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं, एक केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस हमारे पास हो जाते हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है इन केमिकल रिएक्शंस के बदौलत। लेट्स सपोज इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए और करंट, केमिकल रिएक्शन हो गया और करंट फ्लो करना शुरू हो गया इस सेल में। तो इस सेल में हमारे पास करंट फ्लो होना शुरू हो गया ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। और जो ये सेल्स हमारे पास होते हैं दे बेसिकली सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये इसमें हमारे पास फिर ये रिएक्शंस हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास ख़त्म हो जाती है। तो वी कैन से दैट दी सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सेल में प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब आते हैं बैटरीज की तरफ कि बैटरीज हमारे पास क्या है। व्हाट आर बैटरीज? बैटरीज ये तो सेल हो गया ना, अब बैटरीज हमारे पास क्या है? बैटरीज हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का। बेसिकली अगर हम इसकी डिफिनीशन करें बैटरीज की, इट कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। ए ग्रुप, we can say that the combination of galvanic cell connected in series is called battery। अच्छा, इसमें अगर आप गौर कर रहे हैं, हमने गैल्वेनिक सेल यूज़ किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने नहीं यूज़ किया। देखिए, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें हमारे पास
हम इसे इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं और करंट के जरिए की वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें करंट देना पड़ता है केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, और गैल्वेनिक सेल में हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसकी बदौलत हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो बैटरीज में हमारे पास गैल्वेनिक सेल्स होते हैं। गैल्वेनिक सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। So batteries are basically the combination of galvanic cell connected in a series is called battery। ये हमारे पास एक सेल हो गया। अब battery is basically the combination of cells, combination of galvanic cell। जो हमारे पास बैटरीज होती हैं वो हमारे पास combination of cells होती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल हो गया और ये हमारे पास दूसरा सेल हो गया, सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, सही है। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है तो आप एडजस्ट कर लें, सही है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि मेरे डायग्राम बचपन से अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ये दोनों, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, सही है। इस तरह ये एक दूसरे के साथ वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लेट्स सपोज ये सेल हमारे पास 2.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये दो सेल हमारे पास 5 वोल्ट प्रोड्यूस करेंगे। 2.5 वोल्ट ये, 2.5 वोल्ट ये। इस तरह इसके साथ हम एक और सेल कनेक्ट कर सकते हैं, एक और सेल कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितने सेल्स लेटर एक और सेल इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो जब इसमें हम एक और सेल कनेक्ट कर लेते हैं तो ये क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास इस तरह पर होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा और ये फिर इस तरह कनेक्ट होगा, सही है। तो ये हमारे पास हमने 3 सेल्स कनेक्ट कर लिए। अब हमारे पास 7.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सीरीज में हमारे पास सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसको हम कहते हैं बैटरी। दिस इज कॉल्ड बैटरी। अच्छा, अब आते हैं अपने इस सवाल की तरफ कि हम बैटरीज या सेल में डिफरेंट मेटल्स क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, आपको एक लिस्ट दिख रही होगी मेटल्स की, जिसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, टिन, जिंक, लीड और कॉपर आपको दिख रहे होंगे। इसमें जो सबसे ऊपर हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं और जो सबसे नीचे हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। लेट्स सपोज इसमें मैग्नीशियम सबसे ऊपर है, मैग्नीशियम हमारे पास हाईली रिएक्टिव हो गया, और कॉपर हमारे पास सबसे नीचे है, तो ये हाई रिएक्टिव हो गया, और कॉपर हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव हो गया। अच्छा, इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस होने की वजह से हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान हाई होगा। देयर विल बी हाई, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी हाई। इनमें रिएक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है, तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस हाई होने की वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमारे पास क्या होगा, हाई होगा। करंट हाई स्पीड के साथ इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान मूवमेंट करेगा, तो रेट और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी हाई। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इनमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हाई होगा। अब करंट के हाई फ्लो होने की वजह से हमारे पास ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ये सब बातें मैं किस लिए कर रहा हूँ ये भी आपको समझ आ जाएगा। अगर हम इसके बरक्स जो जिंक और टिन की मिसाल ले लें, जिंक एंड टिन, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, इनके दरमियान जो रिएक्टिविटी है, इसकी रिएक्टिविटी भी इतनी हाई नहीं है और टिन की रिएक्टिविटी भी इतनी लो नहीं है, तो इनकी रिएक्टिविटी का डिफरेंस इतना नहीं है, तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी लो है। इनमें लो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, करंट के फ्लो करने की स्पीड जो है वो कम है। ड्यू टू लो पोटेंशियल डिफरेंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट रेट फ्लो इज लो। अच्छा, इनमें करंट के फ्लो के लो होने की वजह से इसमें करंट हाई स्पीड के साथ मूवमेंट नहीं कर रहा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। तो जब करंट हाई स्पीड के साथ मूवमेंट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दुल्हा का इतना लंबा किस्सा क्यों सुनाया। तो देखिए, ये किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेट्स सपोज अगर हम ये वाला इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम ले लेते हैं और ये वाला इलेक्ट्रोड हम क्या ले लेते हैं, कॉपर, तो इनके दरमियान हाई पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेट्स सपोज ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे पास 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी जगह अगर हमने जिंक और टिन के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए तो वो हमारे पास 5 वोल्ट से कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम है। ये कहने का मतलब ये था, जो सेल में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आते हैं नॉन रिचार्जेबल एंड रिचार्जेबल बैटरीज की तरफ कि ये रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती है और नॉन रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती है। तो देखिए, जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती है इनमें हमारे पास रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है और हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। रिएक्टेंट वी कैन से दैट रिएक्टेंट रन आउट ख़त्म हो जाता है और हमारे पास नो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस। हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। बताता हूँ कि किस तरह। लेट्स सपोज ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट हमारे पास बन गया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, अब ये केमिकल रिएक्शन होता जाएगा और ये रिएक्टेंट हमारे पास कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बनता जाएगा। एक स्टेज इस तरह आ जाएगा कि हमारे पास रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएंगे, फर्दर रिएक्शन हमारे पास नहीं होंगे और फर्दर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगी। जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। नॉन रिचार्जेबल जो बैटरीज होती हैं, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट को हम दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इनमें जो रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं। मतलब मोबाइल बैटरी हमारे पास लो हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है। अब हम इसे चार्ज पे लगा देते हैं तो ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास फिर बैटरी रिचार्ज हो जाती है। तो जो मेन डिफरेंस है नॉन रिचार्जेबल एंड रिचार्जेबल बैटरीज में वो ये है कि नॉन रिचार्जेबल बैटरीज के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और जो रिचार्जेबल बैटरीज के रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, अब आपको बैटरीज से रिलेटेड एक फन फैक्ट बताता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। क्या आपको पता है कि फर्स्ट बैटरी किसने डिस्कवर की थी और कब डिस्कवर की थी?
तो आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट बैटरी है वो 1799 में एलेक्जेंड्रो वोल्टा एक साइंसदान थे, उन्होंने डिस्कवर की थी। एलेक्जेंड्रो वोल्टा बेसिकली ये एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया में, ये इटली में एक यूनिवर्सिटी है। तो एलेक्जेंडर ने 1799 में बैटरीज डिस्कवर की थी। सही है, आई होप अब आपको इसका जवाब क्लियर हो गया होगा कि सेल और बैटरीज के दरमियान डिफरेंस क्या है, और हमारे पास हम डिफरेंट मेटल्स क्यों यूज़ करते हैं बैटरीज और सेल्स, और हमारे पास रिचार्जेबल एंड नॉन रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती हैं। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटते हैं। अल्लाह हाफिज़। रिवर्सिबल होते हैं और नॉन रिचार्जेबल बैटरीज के रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेल्स, बैटरीज और ये